नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाऊंगा। इस व्रत को करने से पुत्र आदि की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारी कथा को सुनना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री हनुमंत नमः लिखना न भूलें। बोलो बजरंगबली की जय। मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में ऋषि नगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशवदत्त बहुत चिंतित रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों प्रतिदिन पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशवदत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशवदत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़कर जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक वह भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र देने का वर देता हूँ। यह कथन सुनकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ दिनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना लिया, मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन
व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं, उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोगों को नष्ट कर देते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जो हनुमान जी की परम भक्त थी। वे हनुमान जी का पूजन नियम से करती थी। बूढ़ी माँ रोज एक रोटी का चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती और कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले बाबा तू साबुत रोटो, मैं तन देऊं तड़के तू मने देव बुढ़ापो। जब बहू देखती कि सासू जी चूरमा बनाकर रोज कहाँ ले जाते हैं, तब एक दिन बहू ने कहा, सासू जी आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए चूरमा नहीं है। इसके बाद बहू सास जी को खुद थाली परोसकर देने लगी, तो सासू उसमें से आधा भोग बजरंगबली को लगा देती। बहू ये सब देखती। इसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लगी, तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले, लाल लंगोटो हाथ में सोटो ले माई तू साबुत रोटो। तब उस बूढ़ी माँ ने रोटा लेकर चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन बहू ने सोचा, इतने दिन हो गए सासू जी बिना खाए पिए हैं, फिर भी मोटी तगड़ी हो रही हैं। तब बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ देखो दादी क्या खाती हैं। तब बच्चों ने देखा, रात को हनुमान जी आए, रोटा दिया, बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाकर भोग लगाया और उसके बाद खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। सुबह बच्चे जब अपनी माँ के पास गए तो उन्होंने माँ को बताया कि माँ दादी के पास एक लाल मुंह का बंदर आता है और वो ही रोटा देकर जाता है। इधर बहू के घर में धन संपत्ति का विनाश होने लगा। दूसरे दिन वह रात को चुपचाप देखती रही। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पांव पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरा पांव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। तब बहू ने कहा कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पांव छोड़ दूंगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका, अब मुझसे माफी क्यों मांग रही है? बहू ने कहा, भगवान मेरी आंखें खुल गईं, अब मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहें उतना भोग लगा सकें, जैसे चाहें आपकी भक्ति कर सकती हैं और मैं भी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर आपकी पूजा किया करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, ठीक है जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद बहू बेटा अपनी माँ के साथ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने लगे। हनुमान जी की कृपा से उनके घर में फिर से धन संपत्ति सब कुछ आ गया और बहू बेटा और माँ साथ साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हनुमान जी जैसे अपने भक्ति बूढ़ी माँ पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। बोलो बजरंगबली की जय।